मैंने भी अपनी बाहों को आर्यान की कमर के चारों तरफ किस लिया था। पर जब मुझे ऐसा लगा कि आर्यान आगे भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है, तो मैंने उससे आहिस्ता से कहा, आर्यान प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो। मेरी बात सुनकर आर्यान हंसते हुए बोला, इस वक्त यहाँ कौन आएगा? मैंने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम दरवाज़ा बंद कर लो ना प्लीज़। आर्यान ने मुझे छोड़ा और दरवाज़ा बंद करने चला गया। वापस आकर उसने फिर से मुझे अपने पास खींच लिया और जैसे वो मुझे अपनी बाहों में भरने लगा, तो मैंने आहिस्ता से कहा, आर्यान लाइट भी बंद कर लो प्लीज़। काफ़ी देर तक एक दूसरे में समा रहने के बाद जब सब कुछ हो गया, तो मैंने फौरन ही आर्यान को पीछे हटने के लिए कहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मेरी सांस भी बेकाबू होती जा रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और आर्यान को मेरे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। वो बगैर कुछ कहे सर झुकाए मेरे कमरे से बाहर चला गया। इसके जाते ही मैं कानपते हुए अपने बिस्तर से उठी, मेरा मन उलझनों से भर चुका था। मैं यही सोच रही थी कि है एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने ये क्या कर दिया। एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने किसी और के साथ ताल्लुक बना लिया था, और वो भी मुझसे 10 साल छोटे लड़के से। ये सब सोचते हुए मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मैं जैसे तीसे बस खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में मैं और कर भी क्या सकती थी। मैंने बाथरूम में खुद को साफ किया और खुद से एक वादा भी किया कि मैं अब से बहुत ही मुहतात रहूंगी। नहाने के बाद मैंने अपनी साड़ी पहनी, अपने बालों को ठीक किया और अपने बिस्तर पर जा कर लेट गई। पूरे दिन की थकन और उलझनों ने मुझे इस कदर थका दिया था कि मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के करीब 2 बजे हमारे मेन डोर की घंटी बजी। मैं हड़बड़ा कर उठी और घड़ी की तरफ देखा, तो घड़ी में 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि सामने भावना खड़ी है और उसके साथ उसका छोटा बेटा चिराग भी है, जो तकरीबन 10 साल का था। भावना दीदी, हमारी सब ठीक तो है ना? भावना दीदी ने जवाब दिया, परिया मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हमें अभी अभी खबर मिली है और हम फौरन ही वहाँ जा रहे हैं। क्या तुम 2-3 दिनों के लिए चिराग को अपने साथ रख सकती हो? ये तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा और हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। मैंने फौरन कहा, कोई बात नहीं दीदी, ये भी तो आपका ही घर है। आप बेफिक्र होकर जाओ और चिराग की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। भावना दीदी ने चिराग को मेरे पास ही छोड़ दिया और जल्दबाजी में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और चिराग को लेकर अंदर आ गई। मैंने चिराग के लिए टीवी ऑन कर दिया और इससे पूछा, चिराग क्या तुमने खाना खाया है? वो बोला, नहीं आंटी, अभी नहीं खाया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम तब तक टीवी देखो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने खाना गर्म करके टेबल पर रख दिया और चिराग को खाना परोस दिया। चिराग खाना खाने लगा और मैं भी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। आर्यान ने अभी तक खाना नहीं खाया था और मैं खुद उसे बुलाने नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था मैं उससे आंखें भी नहीं मिला पाऊंगी। मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ इसमें किसकी गलती थी, मेरी गलती थी या फिर आर्यान की गलती थी। कुछ उसके बाद हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई और आर्यान खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। मैंने सारे बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। फिर चिराग को अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने चिराग को अपने साथ ही लेटा लिया, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा ही तो है। अगर मैं उसको अलग लेटाती तो शायद रात में उसको डर लगने लगता। चिराग मेरे बीड पर ही लेटा था और जल्दी सो भी गया, लेकिन मैं
जाग रही थी। शाम की थोड़ी देर की नींद के बायस अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज का दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया था। मेरे दिल और दिमाग के दरमियान लड़ाई चल रही थी। दिल कह रहा था कि आज जो भी हुआ है वो सही हुआ है, जबकि दिमाग उसे गलत ठहरा रहा था। मेरा दिल तो ये भी कह रहा था कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैं एक अधूरी सी जिंदगी जी रही थी, और अगर किस्मत ने मेरे लिए कोई रास्ता खोला तो उसमें क्या बुराई है। मैं अपने उन्हीं ख्यालात में खोई हुई थी कि अचानक से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में मेरे और चिराग के अलावा सिर्फ आर्यन ही था। तो इसका मतलब दस्तक देने वाला आर्यन ही हो सकता था। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा था। मैंने चुपचाप लेटे रहने की कोशिश की, लेकिन दस्तक फिर से हुई। मैं यही सोच रही थी कि कहीं चिराग जाग न जाए। पिछले कई सालों से मैंने अपने आप को रोक कर रखा है, और अब जब मौका मिला है तो उसे गंवाना ठीक नहीं है। जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। मैं बिस्तर पर बैठी उन्हीं ख्यालात में डूब चुकी थी कि अगर मौका मिला है तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए। आर्यन तो अभी जवान है, उसकी जिंदगी में तो ऐसे मौके और भी आएंगे, लेकिन मेरे लिए मेरे पास तो बस ये एक ही मौका है। क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? मैं उन्हीं ख्यालात में उलझी हुई थी। मेरे दिल और दिमाग के दरमियान जंग हो रही थी। आखिरकार मेरे मन की आवाज़ ने मेरे दिल की आवाज़ पर फतह हासिल कर ली। मुझे आर्यन के तईं अपने पिछले रवैये के बारे में सोचकर अफसोस होने लगा। मैंने उसे बहुत ही गुस्से से अपने कमरे से भगाया था, और इस बात का मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। मैं मुस्कराते हुए अपने बिस्तर से उठी और अलमारी में से एक दिलकुश लाल रंग का जोड़ा निकालकर पहनने का इरादा किया, और फिर बाथरूम में जाकर कपड़े बदल दिए। कपड़े बदलने के बाद मैं अपने कमरे में आई, और कमरे में आकर मैंने अपना हल्का फल्का सा मेकअप कर लिया। मैंने अपना लाल रंग वाला जोड़ा पहन लिया था और ऊंची हैल वाली सैंडल भी पहन ली थी। मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मील भी पहन ली थी, और मैं ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि अगर आर्यन मुझसे नाराज भी हो गया होगा तो वो मुझे इस तरह देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। मैंने देख लिया था कि चिराग गहरी नींद में सो रहा है। मैंने आहिस्ता से अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और दरवाज़ा बंद करके सीढ़ियों से ऊपर चली आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैं ऊपर पहुंची तो मैंने देखा कि आर्यन के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है। जब मैं अंदर जाकर देखा तो आर्यन वहां नहीं था। तब तक मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने मुड़कर देखा देखा तो आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था, और उसकी कुर्बतों से मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैंने आर्यन के सीने में अपना चेहरा छपा लिया और आहिस्ता से बोली, आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी ये बात सुनकर आर्यन ने मुझे और भी ज्यादा प्यार से अपनी बाहों में किस लिया और पूछा, डर किस बात का लग रहा है? मुझे उसकी बाहों में बहुत बेचैन महसूस हो रहा था, लेकिन एक अजीब सा कशिश भी महसूस हो रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, कोई हमें देख ना ले। आर्यन ने भी आहिस्ता से कहा, यहां है ही कौन जो हमें देखेगा। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में किस लिया, लेकिन मैंने हिम्मत जताते हुए कहा, आर्यन अभी नहीं, यहां नहीं। आर्यन मेरे इशारों को मुझे अपने भले समझ गया, और वो मेरा हाथ तो मुझे अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में पहुंचते ही आर्यन ने और तेज हो गई, और फिर आहिस्ता से मुझे अपनी बाहों लाइट जलाई, और फिर आहिस्ता से मुझे अपनी बाहों भर लिया। मैंने अपनी पेट को आर्यन के सीने से सटा दिया। अगरचा मैं अभी भी थोड़ा सा घबराई हुई थी, लेकिन आर्यन के सीने से लगकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। इसने आहिस्ता से मेरी गर्दन पर अपना सर रख दिया,
जिससे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। आर्यान ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, आज तो आपका हुस्न कुछ खास ही लग रहा है। आर्यान की होंठ मेरी गर्दन पर और उसका एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमर के आसपास घूम रहा था। इसकी इस कुर्बत का एहसास मुझे पागल कर रहा था, लेकिन मैं खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी। मैंने ये सब पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। आर्यान ने मुझे चौंकते हुए कहा, थोड़ी देर में तरफ देखते हुए बोला, आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। उन हाई हेल्स में आपके नाजुक पाँव बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शराब का असर होने लगा था। अपनी तारीफ सुनकर मैं पहले तो थोड़ा सा झुझकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो किसने रोका है? अपनी सारी चाहत पूरी कर लो। इतना सुनते ही आर्यान ने मेरे पाँव को बड़े एहतराम के साथ हल्के से छुआ। ये सब देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मुझे इतनी गहराई से पसंद कर सकता है, कि मेरे पाँव को भी इस कदर से सराह रहा है। आर्यान ने मुझे अपनी बाहों में लेकर हल्की हल्की मेरी गर्दन पर बोसा देना शुरू कर दिया। मैं भी आर्यान की बाहों में एक सुकून महसूस कर रही थी। शराब का हल्का हल्का असर मेरी खुशी को और भी बढ़ा रहा था। मैंने भी अपनी बाहों को आर्यान की कमर के चारों तरफ किस लिया था। पर जब मुझे ऐसा लगा कि आर्यान आगे भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है, तो मैंने इससे आहिस्ता से कहा, आर्यान प्लीज दरवाज़ा बंद कर दो। मेरी बात सुनकर आर्यान हंसते हुए बोला, इस वक्त यहाँ कौन आएगा? मैंने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम दरवाज़ा बंद कर लो ना प्लीज़। आर्यान ने मुझे छोड़ा और दरवाज़ा बंद करने चला गया। वापस आकर उसने फिर से मुझे अपने पास खींच लिया, और जैसे ही वो मुझे अपनी बाहों में भरने लगा तो मैंने आहिस्ता से कहा, आर्यान लाइट भी बंद कर लो प्लीज़। लाइट बंद होने के बाद हम दोनों एक दूसरे में समा गए और सारी रात ऐसे ही गुजर गई। अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी कि मुझे अकेली इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी।